देखिए प्रश्न संख्या 6 तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तीन लगातार पूर्णांक यानी कंटिन्यू तीन पूर्णांक आ रहे हैं, जैसे 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से कोई भी तीन लगातार पूर्णांक है, उनका योग कितना है? तीनों का 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं x है। पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा? अगला ही होगा जस्ट, तो x प्लस 1 होगा। तीसरा पूर्णांक जो है वो कितना होगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तब ये लगातार हुए x प्लस 1, x प्लस 2, तो ये तीन लगातार पूर्णांक हो गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, प्रश्नानुसार कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग, यानी तीनों को हम जोड़ देते हैं, प्लस x प्लस 2, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग कितना है? 51 है। अब मुझे इसको हल करना है। अब हल मैं कैसे करूँगी? तीनों को मैं ब्रैकेट को खोल देती हूँ, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिए, तीनों बराबर 51। अब x को मैं जोड़ देती हूँ, x प्लस x, 3 बार x को जोड़ा तो कितना आ गया? 3x प्लस 2 और 1 हो गया 3, 3x प्लस 3 बराबर 51। अब देखिए 3x बराबर 51 माइनस 3, मैंने क्या करा? x को उसी तरफ रखा और जो 3 था मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण किया तो प्लस का चिन्ह भी जो है किस में बदल गया? माइनस के चिन्ह में बदल गया। ठीक है, 51 माइनस 3, 51 माइनस 3 कितना होता है? 48। 3x बराबर 48, तो x का मान कितना आ गया? 48 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x का मान आ गया 16। यानी पहला पूर्णांक कितना आ गया? पहला पूर्णांक तो आ गया 16x। दूसरा पूर्णांक क्या था? दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, यानी 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना आ गया? 17, दूसरा पूर्णांक 17 आ गया। और तीसरा पूर्णांक क्या था? x प्लस 2 यानी 16 था x हमारा, 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। तो पहला पूर्णांक आ गया हमारा 16, दूसरा आ गया 17 और तीसरा आ गया 18। ये तीनों हमारे आंसर 16, 17, 18, ये तीन लगातार पूर्णांक है जिनका योग जो है कितना है? 51 है। देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न 7 कहता है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी 8 के गुणज जो 8 के पहाड़े में आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, 3 लगातार आने वाले जो गुणज है 8 के, उनका योग जो है 888 है। तो तीनों गुणज हमें के ज्ञात करने हैं। तो हम कह देते हैं माना 8 का पहला गुणज हम मान लेते हैं x। पहला गुणज हमने मान लिया कितना है? x है। तो दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज, जब पहला गुणज x का पहला 8 का पहला गुणज x है, तो दूसरा क्या होगा? उसके बाद में 8 जोड़ने पर आएगा। 8 के पहाड़े में 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 कैसे आ रहा है? पिछली संख्या यानी 8 में 8 जोड़ने पर। तो कोई भी पहाड़ा होता है उसमें उसका जो दूसरी संख्या आती है, दूसरा गुणज आता है, वो कैसे आता है? पहले वाले गुणज में जिसका पहाड़ा है वो जोड़ने पर। तो यहाँ पे 8 का गुणज बोल रहे हैं, तो पहला गुणज अगर x है तो दूसरा गुणज क्या होगा? x प्लस 8, और तीसरा गुणज x का ही 8 का ही तीसरा गुणज यहाँ पे क्या होगा? तीसरा गुणज होगा, क्या जोड़ दूँ मैं? 16 जोड़ दूँ, x प्लस 16 जोड़ दूँ, या इस 8 x प्लस 8 के अंदर मैं 8 जोड़ दूँ, एक ही बात है 16। तो ये हो गया पहला गुणज, ये दूसरा गुणज और ये तीसरा गुणज। अब प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? तीनों गुणजों का योग जो है वो 888 है। तो मैं तीनों गुणजों को जोड़ दूं, इनको जोड़ के इनका योग कितना है? 888। तो देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888। अब देखो x प्लस x प्लस x, 3 बार x है, x प्लस x कितना हो गया? 3 बार 3x,
8 और 16 कितने हो गए 24 बराबर 888। तो अब मैं इसको हल कर दूं, 3x, x वाली टर्म्स एक तरफ रखूं, बिना x वाली दूसरी तरफ ले जाऊं, 888 माइनस 24, 888 में से 24 घटाएंगे तो देखिए क्या बचता है 864 बचा, 3x बराबर 864। अब मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगी 864 बटा 3, यही करूँगी मैं, x जो यहाँ पे गुणा में था वो भाग में आ जाएगा। अब 864 को मैं 3 के पहाड़े से अगर भाग देती हूँ या काटती हूँ तो देखिए कितना आता है 8 एकम 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 7 8, तीनों सते कि तीनों अठे 24, तीनों अठे 24। तो x का मान मेरा आ जाता है 288 288। तो पहला गुणज, हमें तीनों गुणज पता करने हैं। पहला गुणज तो आ गया कितना 288, पहले के बाद दूसरा गुणज कितना आ जाएगा 288 प्लस 8, यही था x प्लस 8 था, ये x प्लस 8 करना था हमको तो हमने कर दिया 288 प्लस 8, 288 प्लस 8 कितना होता है 296। और तीसरा गुणज कितना हमने क्या लिखा था x प्लस 16, x प्लस 16 यानी 288 प्लस 16, 288 प्लस 16 होता है 304। तो ये हमारे हो गए तीनों गुणज। पहला गुणज तो हो गया 288, दूसरा हो गया 296 और तीसरा हो गया 304। ये तीनों हमारे आंसर हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि कोई 3 पूर्णांक है, उन तीनों पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेना है। मान लीजिए हमने क्या करा, हमने माना कोई 3 पूर्णांक है, मान लीजिए पहला पूर्णांक माना, पहला पूर्णांक हमने मान लिया x है, पहला पूर्णांक कितना माना हमने x। अब प्रश्न में कहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर यानी पहला हमने x ले लिया तो दूसरा हम कितना ले लेंगे, इसका ही नेक्स्ट पूर्णांक अगला होना चाहिए तो कितना होगा x प्लस 1 होगा। बढ़ते क्रम में लेना है, मानो पहला 1 है दूसरा 2 है तो 2 कैसे आया, 1 में 1 जोड़ने से। तो पहला पूर्णांक हमने x ले लिया तो दूसरा हम क्या ले लेंगे x प्लस 1, और तीसरा लेना है तो तीसरा हम क्या ले लेंगे, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। मान लो हमने 1 2 3 पूर्णांक होते तो पहला पूर्णांक 1 यानी x, दूसरा 2 तो क्या हो गया x प्लस 1, और तीसरा 3 यानी x प्लस 2। तो x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 1 आ गया 2, और यहाँ पे 1 और 2 आ गया 3, इस तरह से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या कहा है, बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः पहले को 2 से गुणा करो, दूसरे को 3 से गुणा करो, तीसरे को 4 से गुणा करो, और चारों को गुणा करके, तीनों को गुणा करके और फिर उन तीनों का योग करना है, तीनों को जोड़ना है। योग करने पर कितना आएगा 74 आएगा। तो देखो पहले को हमें किससे गुणा करना है 2 से कर दिया, दूसरे को किससे करना है 3 से किसको करूँ मैं, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, और अगला तीसरे पूर्णांक को किससे गुणा करना है 4 से, तीसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 2 किया तो योग कितना आ रहा है 74। बस अब हमें इस समीकरण को हमें ढंग से हल करना है। अब देखिए क्या होगा, 2 गुणा x 2x प्लस 3 ब्रैकेट के साथ गुणा में हो रहा है तो 3 पहले x के साथ गुणा हो रहा है 3x प्लस 1 के साथ 3 प्लस 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है, 4 पहले x के साथ 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। अब देखो हमें x को जोड़ना है, x वाले टर्म्स को एक साथ जोड़ना है, 2x और 3x, 2x और 3x कितने हो गए 2 और 3 5x, 5 और 4x, 5 और 4x कितने हो गए 9x, ये हो गया 9x प्लस 8 और 3 हो गए 11 बराबर 74। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x वाले टर्म को एक तरफ रखना है, बिना x वाले को एक तरफ भेज देना। 74 माइनस 11, उधर प्लस का 11 था, यहाँ पर माइनस का 11 हो गया।
तो 74 माइनस 11 कितना हो गया, देखिए 63। अब ये 9x बराबर 63, x का मान निकालना है, इसलिए 63/9। 63/9, देखिए 63/9 को हम काटते हैं 9 के पाड़े से, तो ये कितनी बार कटेगा, 7 बार 63। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 7। x का मान आ गया 7। तो पहला पूर्णांक हमको कहा था, हमने 3 पूर्णांक लिए थे, हमने 3 लगातार पूर्णांक क्या लिए थे, पहला तो लिया था हमने x जो कि आ गया 7, दूसरा लगातार पूर्णांक x + 1 था, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8, और तीसरा पूर्णांक था x + 2, x + 2 यानी 7 + 2 कितना हो गया, 7 + 2 9। तो ये हो गए हमारे 3 लगातार पूर्णांक, 7, 8 और 9। ये हमारे 3 पूर्णांक हो गए और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो क्या बोला है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु में, उनके वर्तमान में जो आयु है उनकी, उसका अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु, 4 वर्ष के बाद में उन दोनों की जो आयु है उसका योग टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु पता करनी है। तो हम क्या कह देते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं दोनों की, राहुल और हारून की, राहुल की ये है और हारून की ये है। तो राहुल की कितनी हो गई, 5x, और राहुल के बाद में कौन है, हारून, हारून की हो गई, हारून की वर्तमान आयु हो गई 7x। देखिए पहले नाम राहुल का है इसलिए पहले वाली राहुल की है, दूसरा वाला नाम हारून का है इसलिए दूसरी वाली हारून की है। तो 5x हो गई राहुल की और हारून की हो गई 7x। तो अब देखिए बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56। तो 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु क्या क्या होगी, देखो 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की तो एज हो जाएगी, राहुल की उम्र हो जाएगी, राहुल की अभी तो है 5x, 4 साल बाद में +4, और हारून की अभी तो है 7x, 4 साल बाद हो जाएगी +4। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 56। तो 5x + 4 और 7x + 4 इनका योग कितना है, 56 है। अब इसको हमें करना है हल करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। तो 5x और 7x हो गए 12x, प्लस 4 और 4 हो गया 8 बराबर 56। 12x को हम अकेला छोड़ देंगे और 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 56 - 8, 56 - 8 होता है हमारा कितना, 48। ठीक है, ये 12x। अब हमें x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ देना है, और ये 48/12, 12 चौक 48, x का मान आ गया हमारा 4, x का मान 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, राहुल की और हारून की वर्तमान आयु। देखिए प्रश्न में हमने लिखा था वर्तमान आयु, माना राहुल की वर्तमान आयु है 5x, 5 और x अभी हमने निकाला कितना, 4, 5 चौक 20, तो राहुल की वर्तमान तो आयु आ गई 20, और हारून की वर्तमान आयु 7 × x है 4, 7 चौक 28। तो ये दोनों हमारी इनकी वर्तमान आयु आ गई, एक की तो आ गई 20 और दूसरे की आ गई 28। ये दोनों हमारे उत्तर है, 20 और 28 जो है हमारे क्या है, आंसर है। राहुल की 20 और हारून की 28 वर्ष उम्र है। देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। कोई क्लास है जिसमें बालक यानी बॉयज़ और गर्ल्स की जो अनुपात है यानी वो कितना है, 7:5 है।
यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी बालक जो है, बॉयज़ जो है, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो हमें पता करना है क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहला वाला अनुपात में जो पहला वाला है वो बॉयज़ है, तो 7 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का 5। तो हम क्या कर लेते हैं, माना बॉयज़ यानी बालक, माना बालकों की संख्या, माना बालकों की संख्या तो है कितनी 7x, और बालिकाओं की संख्या है 5x। 7x और 5x हमने मान लिया बालक और बालिकाओं की संख्या। अब प्रश्नानुसार ATQ, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बालकों की संख्या जो कि कितनी है 7x, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x, यानी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालिकाओं की संख्या में हम अगर 8 जोड़ दें तो वो बालकों के बराबर हो जाएगी। बालकों की क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न को ध्यान से समझिए, ये 8 हमको किस तरफ जोड़ना है, यही प्रश्न का सबसे बड़ा पहलू है। यदि बालकों की संख्या यानी 7x बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है, यानी बालिकाओं की संख्याओं में मैं 8 जोड़ दूं तो बालक बालिकाएं बराबर हो जाएगी। तो ये प्रश्न में कहा गया है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालिकाओं की संख्या कितनी है उसमें 8 जोड़ दो तो बालकों के बराबर हो जाएगी। 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, बस अब हमें इसको कर देना है हल। 7x बराबर 5x प्लस 8, x वाले टर्म्स को हम एक तरफ लिख दें तो ये 7x माइनस 5x बराबर 8, 7 माइनस 5x कितना हो गया 2x, 2x बराबर 8 और x बराबर 8 बटा 2, तो ये हो गया 4, तो x का मान आ गया हमारा 4। अब देखो बालकों की संख्या है 7x, यानी बॉयज़ है हमारे 7 गुणा x है 4, 7 गुणा 4 कितना हो गया 7 चौक 28, और गर्ल्स यानी g है 5x, x है हमारा 4, 5 चौक 20। तो हमें चाहिए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स 28 प्लस 20, तो क्लास में कुल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे 48, क्लास के हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ गए 48, ये हमारा आंसर है। पहले हमने बॉयज़ निकाल दिया अलग से 28 और गर्ल्स निकाल दिया अलग से 20, दोनों को जोड़ दिया 48 हमारा उत्तर आ गया।